हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आ गया हूँ मैं फिर से एक अपने नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने बताया है और सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, तो उसी पार्ट्स को मैं आगे बताने वाला हूँ कि फिर जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था कि अगर आपके पास आप पीजी और बीएड की डिग्री है तो आप किस किस सेक्टर में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो उसी पे आज हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कैसे इशू होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो सबसे पहली बात, अगर आप सोशल से हैं तो ग्रेजुएशन में आपके एक ऑनर्स पेपर होता है, बाकी 4 सब्सिडरीज होते हैं, सपोर्टिव पेपर जिसको बोलते हैं। तो ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर होता है वो तो आपका ठीक है, लेकिन ऑनर्स के साथ एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी के गाइडलाइन के अनुसार कि जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों में से अगर आपका कोई एक ग्रेजुएशन पेपर है तो आप इसमें से ठीक है एक कोई पेपर, सपोज मान लीजिए हम लोग ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो ज्योग्राफी के साथ आपका सब्सिडी में पॉलिटी और हिस्ट्री जो होता है इनमें से कोई एक सब्सिडी पेपर आपका होना चाहिए। अगर पॉलिटी या हिस्ट्री में से कोई भी अगर आपका एक सब्सिडी पेपर है तो फिर आप 9th-10th के लिए एलिजिबल हैं। या फिर सपोज कीजिए कि पॉलिटी किसी का ऑनर्स पेपर है और उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री है और ज्योग्राफी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री है और पॉलिटी तो ऑनर्स पेपर है ही। तो ये दो हिस्ट्री, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके वजह तब आप 9th-10th के लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले पता नहीं था, अब बहुत लोगों को पता चला है जब जब से बीपीएससी की बहाली आने लगी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अब थोड़े स्टूडेंट अवेयर हुए हैं, लेकिन उनका क्या, जो ये पहले ही ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जिन्होंने बीएड भी कर लिया है, तो फिर नए सिरे से तो सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। सो इस पे थोड़ा-सा सुधार करने की ज़रूरत है और कोशिश, बहुत सारे टीचर भी इसको लेके थोड़ा-सा ये वीडियो बनाए थे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का गाइडलाइन ही ऐसा है और नोटिफिकेशन ही ऐसा आता है कि अगर आप इन दोनों तीनों सब्जेक्ट में से कोई दो आपके ग्रेजुएशन में है तभी आप एलिजिबल हैं। सो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का थोड़ा-सा इशू होता है। और दूसरी बात, जैसे कि साइंस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। साइंस में अगर आप जैसे कि केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, तो आपका अगर फिज़िक्स है आप सब्सिडी सब में, तो आप 9th-10th में साइंस का टीचर नहीं बन पाते हैं, आपको मैथ्स का टीचर बनना होता है। तो ये तो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट पूरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री पढ़ा है और आप उसको 9th-10th में बोल रहे हैं मैथ का टीचर बनने, तो बना दीजिएगा, तो वो क्या पढ़ाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ये थोड़ा-सा इस रूल को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक बार तो मान भी सकते हैं कि चलिए कोई नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कोई अगर एलिजिबल हो रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट ये केमिस्ट्री ऑनर्स करके या केमिस्ट्री पूरा साल पढ़ के 3-4 साल और वो मैथ का टीचर बन जाए, ये तो थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड होता है, आप लोग को भी पता है। वो मैथ अगर बन भी गया कहीं तो फिर वो क्या पढ़ाएगा मैथ, ये आप लोग को पता ही होगा। सो थोड़ा-सा इसमें नोटिफ़िकेशन में और इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बट अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, जो कंप्लीटली वहाँ से डिसाइड होके आता है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो यही है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि थोड़ा-सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके इश्यू है। तो बाकी बात ठीक है, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कंटिन्यूअसली पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ नए स्टूडेंट भी आए हैं जो सेकंड फेज का स्टेट हुआ है वो पास आउट करके आए हैं। तो सब अपने लेवल पे बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, ताकि ये ऑब्वियसली कह सकते हैं कि ये फाइनल बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है। फाइनल कहने का सेंस ये कि जैसे कि 45,000 इसकी बहाली है, तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में जो टीचर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब बस इतना ही सीट है, बाकी बात वैकेंसी तो आनी ही है, ये सबको पता है, लेकिन इतना सीट नहीं आएगा। वैकेंसी तो हर साल या 2 साल 3 साल पे आनी ही है।
लेकिन जो रिटायरमेंट हो जिनका होगा, जितने लोग रिटायर होंगे उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी। सो यही बात है। और चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर करेंगे अगले वीडियो में बात। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।